सब दोस्त मित्र ना का इंदर पटेल को नमस्कार मित्र हूँ। आज जो यह कहानी हूँ तुम्हारे सुनी रही है, यह कहानी एक माई की है। और उन्हें माई के 3 छोरा रहे, तीनों महाशय का समझदार अकलबंद छोरा, तीनों एक से एक, कोई भी पढ़े नहीं, सगड़ा बड़स से। तो उन्हें माई का कहीं हुआ कि माई ने देखो कि यार तुम्हारा छोटा छोरा का बूट फाटी गया, ना बूट का पग थड़वा फाटी गया, ऊपर से अच्छा दिखन, नीचे से भी घिसे गया, जानो उबाने चले उसका पग जमीन पर घिसाए। तो माई ने सोचू कि चलो पुराना टाइम की बात है, अपन बाजार चली रही है, बाजार में से सामान लेने, पहला इतना सामान लाता कि हाट से हाट 8 दिन चलतो। तो माई ने सोचू हूँ हाट चली रही थे, छोरा का बूट ले छोरा का, क्योंकि आई आ रहा उनको चिंदा सब का पग को नाप ले लियो दो माई बेटा ने कि लहू वहाँ जहरी है सिपरा तो था सर बूट ले अब वो चिंदो वो नाप ले लियो। और थोड़ी दूर गई डोकरी ने, बारिश टाइप को टेम थो तो खाड़ में पानी थो, तो डोकरी ने सोचो कि चलो पानी उतरी जाए जदे चलूँ। अब पानी उतरने की बाट देखते देखते डोकरी माई का मन में विचार आयो, मन में ख्याल आयो कि अगर टेम पर नारिया नहीं निकालेंगा तो फिर बाद में ये सांड रह जाएगा। 20 बुद्धि 30 धन अगर भेड़ो नहीं हो, 20 साल का हो अगर बुद्धि नहीं आवे तो फिर मुश्किल है, समझ लीजिए कि नहीं आएगी। जब 30 साल का हो जब तक धन भेड़ो नहीं हो तो बाद में धन भेड़ो भी होना मुश्किल है, क्योंकि उसका बाद में दूसरा कर किरियावरना बहुत हो जाए। आई छोरा छोरी की सगाई में उनका ब्याह में डोकरा डोकरी का नुकता जब तक अलग होने का लफड़ा चालू हो जाए घर में, तो 30 साल का बाद धन भेड़ो नहीं हो और 20 साल का बाद बुद्धि नहीं आवत। माई ने सोचो कि इना छोरा ना का बापड़ा ना का इनका सुप्रत जिम्मेदारी करना, नरी गा नरा जगह असो रही कि बाप तेज रही तो छोरा ना का हाथ में कहीं कारोबारी नहीं दे, ये नुकसान कर देगा। तो दादा इनका आज ने काल संभालना है, इनको काम काज, तू कहीं अमर जड़ी पीन आयो है, कहीं कब तक रहेगो तू, और नुकसान करेगा तो 1 बार कर देगा, 2 बार कर देगा, उसका बात तो सीखेगा। पर नरी जगह उन्होंने नारिया ना के निकाल, फिर बाद में बहुत अफत पड़े, 5-10 बीघा रही उके भी धूप ध्यान धर दे भी, क्योंकि बापड़ा नाम उनमें बुद्धि कम रही। दूसरा ठगी ले, आज का जमाना में ठगोरा ना जगह जगह, घर गाँव में गाँव गली गली फिरे कि नहीं फिरे। तो माई ने ये सब बात सोची फिरी नहीं की, तो कह जे कहीं हो काम, हाँ बूट तो नहीं लेकिन बहुत जल्दी आएगी हाट से, तो कह बेटा हाट तू चली जा, तो तू सामान ले जाए था हिसाब से बूट पेरिया जत कह ठीक है जी। छोरो गयो हाट में से घर को सगड़ो किराना को सामान ले आयो, खाने पीने को बूट पेरी नहीं आयो, घर आयो डोकरीन क्यों लार नाना बता कसा बूट पेरीन आयो, तो कह जीव हूँ बूट पेरीन तो आयो ही नहीं। तो क्यों नहीं आयो, से थक भेजो थो कि बूट पेरिया जाए। तो जी अपन ने वो ना चिंदा को नाप लियो थो ने वहाँ पग को, वो नाप तो हूँ घरज भूल गयो, वो नाप तो था कने ज रही गयो जी। तो इका सर हूँ बूट पेरी नहीं आयो, बूट कसे पेर तो नाप था कने रही गयो थे। मायने क्यों, अरे मारा वीर बेटा, अरे ओ चिंदो महाकने रिग्यो थो तो कहीं हुई गयो, पग तो था करने था। तो जब कोई जसूद जमी कि हाँ यार जी बात सही की रही है यार, मारे तो पग तो महा करने था, मार नाप का बूट पहनना था। तो ठीक है बात आई गई हुई, और अगला हाट मायने सोचू कि 3 छोरा ना के भेज दूँ बाजार। 3 छोरा था, मैंने क्यों माए का 3 छोरा ना के बाजार भेज दूँ। 3 छोरा ना के बाजार भेजा तो उनके 1-2 को सिक्को अलग से दी दियो डोकरी मायने कि एक अच्छी थोड़ी बड़ी मकी सुवी ले जो हमारी गोदड़ा गोदड़ी करने में अफत पड़े रहे बीरना, अन भूल जो मत यो 2 को सिक्को एका सरू तमार दे रही हूँ। तो 3 छोरा ना क्योंकि हाउ 3 छोरा ना बाजार करने के चलिया, और वो एक छोरो वो सिक्को थोड़ी देर होए और ना दूसरा के दे, ए तू पकड़ यार यो सिक्को महाकन से खो ही जाओ यार। और फिर थोड़ी देर होए वो भाई दूसरा भाई के पकड़ा हुआ, ये दादा यो सिक्को तू ले ले यार, देख महाकन से पड़ी जाएगा भाई मारे जोड़ देगी यार। ऐसा करते करते भी बाजार पहुँचा, बाजार में से उन्होंने सब सामान खरीद लियो, और वह सूवी भी खरीद ली, पर उन्हें सूवी की उनको ऐसी आफत पड़ी रही बापड़ा ना के, वे उन्हें
सुवी का न्यू लीन चले हाथ में अनकी देख जरा कोई सा अदड़ाई मत जा नहीं तो सुवी पड़ी जाएगी हो अपनी अन थोड़ी दूर हो अन वो बड़ो भाई ना बिचलिया कर दे ए नाना तू देख यार या सुवी तू पकड़ यार मारे से नहीं तो काएगी यार या सुवी यार एक में बहुत वजन है यार अन जो पड़ेगी तो फिर कहीं कहेगी भाई अपने तो वो जैसा तसा हुआ सुवी दूसरा भाई का दे दे और वो दूसरो भाई थोड़ी देर में मुसीबत का टेम में छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी हुई जाए तो समस्या से कभी घबराना नहीं चाहिए, दिमाग से उसको हल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। छोटी छोटी समस्या ना पर नरा इतना घबराई जाए कि जिसको कोई जवाब ही नहीं, उनके हटेक फटेक आई जाए, छोटा मोटा कहीं कर किराया खर्चा कहीं छोटी मोटी टेंशन आई जाए तो मनक जिंदगी है टेंशन नहीं रहेगी तो कहीं हो कहीं ढोरबेल थोड़ी है तो टेंशन नहीं आएगी। जिन्हें मनक को जोनी ली, जिन्हें मानव बने भगवान ने बनाया जिका लिए कि उसमें सोचना समझने की बुद्धि हो और वो हर काम अपना दिमाग से करे, कितनी बड़ी भी समस्या आई जाए तो डटिन उसको मुकाबलो करे। पर भी तो उन्हें सुवी से घबराई गया और वो बिचलियो थोड़ी देर हुई ए छोटा भाई देख तू भले ही जलेबी का पैसा अलग से ले ले यार, पर यार सुवी तू तो के ले यार, हूँ था हाथ जोड़ू यार, देख यार मान ले यार मारी यार सुवी खो जाएगी यार। असं दादा तिने वो सुवी पकड़ावा जसा तसा गाम बाहर आया आना तिने उन्हें सुवी का लीन बैठ गया कि छोरा हूँ देख जोरा अपनी सुवी नहीं खोई जाए हो। अब दादा उनको तिनी ने खोपड़ो भिड़ाया मैंने, क्योंकि तिनी महाशय का बहुत अक्लमंद था। तिनी ने खोपड़ो भिड़ाया और उनको एक पुरानी खजूर दिखी कम से कम 20 से 20 फीट लंबी, जिनने पुरानी कटी हुई खजूर पड़ी थी। अन तिनी भाई का दिमाग में आई बात ने तिनी लपकिया क दादा तो कहीं खजूर पड़ी तो कह हाँ मैंने भी सोचियो। तो तिनी गया और उन्हें खजूर में वह सुवी गाड़ दी। उनने अकलमंद कितना आया देखो आप, तिनी ने उन्हें खजूर में वह सुवी गाड़ दी कि अब यार नहीं पड़ेगी रे। अन तिनी भाई ने वह 20 फीट की खजूर तोकी ली, दो भाई ने तोकी और एक को की निगरानी पे छोड़ियो कि तू देख जरे हम कहीं चला तो या हलने में पड़ी नहीं जाए। और ऐसा भजन मरी गया, कम से कम 2-3 कुंटल वजन थो उन्हें खजूर में, पर उनके वो वजन कम लागे उन्हें सुवी का वजन से। क्योंकि वे घबराई गया था उन्हें सुवी से। तो दादा 3 किलोमीटर दूर उनको गांव थो, तोके लाया हुआ खजूर, 2 खजूर तोकन एक क्यों रहा सुवी है कि पड़ेगी तो कह दादा है रे है तो कह हाँ तू ध्यान रख जा। थोड़ी दूर हो फिर और देख रहे सुवी है कि पड़ेगी तो कह दादा है रे है सुवी गड़ी है। ऐसा करते करते तिने गांव में आया, घर आया और डोकरीन देखियो कि यार ये हाट गया था और यह खजूर तो किन क्यों लाया है। डोकरी करने गए के बेटा कहीं रही हो तो कह जीवा सुवी ने खो जाए का शुरू हमने खजूर में उन्हें सुवी को गाड़ दी और वह खजूर तो किन लाया है। तो छोटी सी समस्या से उन्हें बचने का लिए कितनी बड़ी समस्या खुद ने पैदा कर ली। अब डोकरी ने फिर माथो कुटियो कि हमारा छोरा हूँ तो कह जी कहीं करा तो कह बीर न लत्ता में खोसी लेतो रहे इन सामान की थैली में लगे ले तो कहीं कागज लेन उक में बांधी जेब में धर लेता तो या सुवी नहीं पड़ती। तो इका लिए हमारे कहीं भी अशोक कहे है कि मुसीबत का समय में धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम धीरज से और अच्छा मन से डटे रहा तो हर समस्या को समस्या बनी तो समाधान भी बने होगा, सो थोड़ी है। बाकी आप सब वहाँ यूट्यूब पे वीडियो देख ही रहा है इंदर पटेल के वीडियो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करियो हो तो कर लीजिए और अपना दोस्त मित्र घर परिवार सबको हमारो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। और आपको साथ इन्हीं प्रकार बने रहे हूँ नवी कहानी ना आपका ले के सुना तो रहूँगा। अब भी का लिए अलविदा।